लिए इस विश्वविद्यालय ने निश्चित रूप से वर्तमान पीढ़ी भी और भावी पीढ़ी को हमारी जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे लोकतांत्रिक के मूल्य है, उनको प्रेरणा देगी। आज मुझे खुशी है इस कार्यक्रम के अंदर भारत सरकार के विधि न्याय संसदीय कार्य मंत्री, जिनकी लाका अनुभव भी है, सरकारी सेवा का अनुभव भी है और एक लंबा संसदीय अनुभव है, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी यहाँ पर पधारे हैं। हमारे वाइस चांसलर राजकुमार जी 26 नवंबर को पूरे देश के अंदर, देश के हर विश्वविद्यालय, कॉलेज, सरकारी संस्थान, निजी संस्थान में एक नई शुरुआत की है। ये शुरुआत की भारत के प्रधानमंत्री ने 2015 में, और उन्होंने कहा कि जिस दिन ये संविधान एडॉप्ट हुआ था, उनकी विरासत को भी याद करें, उनके विचारों को याद करें और उस समय उन्होंने जो देश को योगदान दिया उसको याद करें। और आज हम कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर जब हम लोकतंत्र की चर्चा करते हैं और दुनिया के अंदर शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति लोकतंत्र को माना है, और अधिकतर दुनिया के देश धीरे धीरे अपने यहाँ लोकतांत्रिक पद्धति प्रक्रियाओं को अपना रहे हैं। जहां लोकतंत्र नहीं है वहां भी उनका प्रयास रहता है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, परंपराओं को अपनाएं। और हम सबको गर्व है कि हमारा लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है, हमारी विरासती लोकतंत्र की है। हमारी जीवन पद्धति, जीवन शैली, कार्य प्रणाली हमेशा लोकतंत्र की प्रक्रियाओं से गुजरी है। और इसीलिए दुनिया ने देखा कि इतनी विविधताएं होने के बाद, विविधताएं धर्म की, भाषा की, बोली की, खान पान की, भौगोलिक स्थितियों की, उन सारी विविधताओं को अगर किसी ने जोड़ने का काम किया तो लोकतंत्र ने किया। और हमें गर्व है इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हमने देश के अंदर आर्थिक, सामाजिक के साथ दुनिया के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति का संदेश देने का काम किया। और आज हमें गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया के अंदर हमारी इसी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और दुनिया के अंदर जब इतने विवाद, विसंगतियां हैं, उस समय हमारे महात्मा गांधी जी के विचार, उनके संदेश, जिस समय दुनिया के अंदर अधिकतम देश कॉलोनाइजर थे, उस समय उन्होंने एक अहिंसा की दिशा दी जो दुनिया के लिए संदेश बना। इस यूनिवर्सिटी में संविधान पर राष्ट्रीय सम्मेलन भी हो रहा है, जिसमें हमारे न्यायमूर्ति, अधिवक्ता
और इसके अलग अलग एक्सपर्ट विचार व्यक्त करेंगे। भारतीय विचारधारा, भारतीय दर्शन, भारत चिंतन को देश और दुनिया में बताएंगे, क्योंकि ग्लोबल यूनिवर्सिटी में 50 से ज्यादा देश के विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं। वो भारतीय चिंतन को, भारतीय ज्ञान को, भारतीय दर्शन को, भारत के स्वरूप को इस संविधान के अंदर देखेंगे। और मुझे आशा है कि हम इसी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाते हुए भारत के संविधान में जो हमें आत्मविश्वास दिया है, सामूहिकता का, अखंडता का, एकता का, और सबसे बड़ा जो हमारे लिए प्रेरक है, हमारे कर्तव्यों और दायित्वों का, अब समय आ गया है कि हम सामूहिकता के साथ मिलकर, एक साथ मिलकर हर समाज के व्यक्ति का इस भारत के नव निर्माण में योगदान हो, सामूहिक योगदान हो, संपूर्ण सामर्थ्य से योगदान हो, सब मिलकर योगदान हो। क्योंकि दुनिया के अंदर हमारा देश ऐसा है जिसने आपदा विपत्तियों के समय सामूहिकता के साथ मिलकर हमने हर आपदा चुनौतियों से लड़ने का सामर्थ्य दुनिया में किसी देश में है तो भारत में है, और ये हमें संविधान के मार्गदर्शन से मिलता है। मुझे आशा है आप सबके सहयोग से हम सब मिलकर नए भारत के निर्माण में सहयोग करेंगे और अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाते हुए जहां भी हम हैं, अपने दायित्व कर्तव्यों को ठीक से निभाते हुए नव निर्माण भारत के और विकसित भारत के निर्माण में हम हमारा सहयोग करेंगे। और मुझे आशा है जिस दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे सपने पूरे होंगे और हमारे सपने आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारा संविधान हमेशा हमारा मार्गदर्शन देता रहेगा। आप सबको आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तो जब पंडित जी वापिस आए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनको पूछा भाई आपने इनको घर क्यों लाए? काफी बड़ी पंचायती हुई। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का फ्रेटर्निटी को लेकर के जो फेमस कोट है वो आज भी हमें प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा ये मेरा भाई है और हमें इस देश में भाईचारा को बढ़ावा देना है। बोला भाई कैसे बात साहब, आप ब्राह्मण हो, ये तो वाल्मीकि समाज का स्वीपर है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा हम दोनों इसलिए भाई हैं कि ये बाहर की सफाई करता है और जो आपके मन में जो गंदगी है उसकी सफाई मैं करता हूं, इसलिए दोनों हम सफाई करेंगे। इसलिए फ्रेटर्निटी इज मोर इम्पोर्टेंट। आज आपने हमें सिखाया भी, और वो बाबा साहब ने पायलट किया था। देखिए बाबा साहब ने सभी चीजों को पायलट किया संविधान बनाते समय, एक चीज को नहीं कर पाए। वो क्या था? वो आर्टिकल 370 था, 370 आर्टिकल को बाबा साहब ने पायलट नहीं किया। और वो जब ओम बिरला साहब हमारे लोकसभा के अध्यक्ष थे, उस समय हमारे अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने, जो 5 अगस्त और 6 अगस्त 2019 को जो आर्टिकल 370 को समाप्त करने का निर्णय लिया, वो लोकसभा का सीन भी शानदार था, वो राज्यसभा का सीन भी शानदार था। और बिरला साहब को भी मैं बधाई देता हूं कि ऐसा आर्टिकल जिसको बाबा साहब भी पसंद नहीं कर रहे थे, उसको हटाने का काम इस सरकार ने किया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और जब हटा तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब थे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज इस प्रोग्राम में ओम बिरला साहब हमारे चीफ गेस्ट भी हैं। मैं एक नवीन जिंदल साहब का जिक्र सी राजकुमार साहब ने किया है, लेकिन मैं झंडे को लेकर के इसलिए करना चाहता हूं कि मैं 2009 से समता के बीच में एमपी था, तो मेरे पास सबसे पहले झंडा भेजा इन्होंने। तो नेशनल फ्लैग को ये प्रमोट करते थे। ये लड़ाई भी लड़ रहे थे उस समय। गौरी जी भी आई हुई ना, एडवोकेट गौरी जी भी बैठी होगी यहाँ, ये बैठे हैं। ये लड़ाई भी लड़ रहे थे इसकी कि झंडा हम क्यों नहीं फहरा सकते। और इस लड़ाई में ये जीते और सुप्रीम कोर्ट ने बोल्ड किया कि झंडा फहरा सकते हो, ठीक है, एक हाइट कर दी थी, इस हाइट को आप कर सकते हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने झंडा जो फहराने के जो नियम है उसमें संशोधन करके कह दिया कोई भी आदमी अपने घर पे कभी भी झंडा फहरा सकता है, कोई मनाही नहीं है। रात को उतारना पड़ेगा, वो भी जरूरी नहीं, ऐसा उन्होंने कह दिया। सब चीजें ठीक कर दी उन्होंने, लेकिन वो प्रॉपरली फहरे, डिस्टर्ब नहीं हो। लेकिन ये लड़ाई किसने लड़ी? नवीन जिंदल साहब ने। इसलिए इनको भी जोरदार ताली बजा करके